ये है पार्ट 2 ऑफ क्रिमिनल केस ट्रायल प्रोसीजर। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कि जब भी पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेंगे तो वो उनकी तलाशी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 49 ऑफ बीएनएसएस, और जिस जगह से उन्हें अक्यूज्ड मिला है उस जगह की भी तलाशी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 185 ऑफ बीएनएसएस। अब तलाशी करते समय उनको अक्यूज्ड की बॉडी से कई चीजें मिल सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन हो जिसमें अक्यूज्ड ने अपने मोजे में कोई वेपन छुपाया हो, गन छुपाई हो, या उसने कोई और ऐसा आर्टिकल अपनी जेब में छुपाया हो, तो उनको जो भी चीजें मिलेंगी उसकी बॉडी से उसको वो कस्टडी में ले लेंगे उनके नेसेसरी कपड़ों को छोड़ के, और उन कस्टडी में ली हुई चीजों की एक रसीद बना के अक्यूज्ड को दी जाएगी। उसके बाद अंडर सेक्शन 36 ऑफ बीएनएसएस पुलिस अक्यूज्ड के किसी रिश्तेदार या नोन पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे कि अक्यूज्ड अरेस्ट हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन कॉल के द्वारा भी दी जा सकती है और उनके एड्रेस पे जाके भी दी जा सकती है, और अरेस्टेड पर्सन का ये राइट है। उसके बाद या तो एफआईआर लॉन्च करने के पहले या बाद में, जैसा भी पुलिस को सही लगे, वो अक्यूज्ड को या विक्टिम को नियर बाई गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अंडर सेक्शन 51, 52, 53, 184 में रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एंड सेक्शन 397 ऑफ बीएनएसएस। अब जो सेक्शन 184(6) है वो कहता है कि रेप के मैटर में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो जो रिपोर्ट बनाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन की, वो 7 दिन के अंदर वो पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। ये टाइम लिमिट बीएनएसएस में नहीं दी गई है जो सीआरपीसी में नहीं थी। अब मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है रेप विक्टिम का, तो कौन सी चीज़ों का एग्जामिनेशन किया जाता है? उनके प्राइवेट पार्ट्स के सैंपल लिए जा सकते हैं, सीमेन का सैंपल लिए जा सकता है, और बाकी चीज़ें जो भी ये फाइंड आउट करने में मदद करें कि विक्टिम के साथ रेप हुआ था कि नहीं, वो सारा रेलिवेंट चीज़ों का एग्जामिनेशन वहाँ पे किया जाता है। इन सारी प्रोसीडिंग्स के बाद अगर पुलिस को लगता है कि कोई धारा है जिसमें केस बनता है और वो धारा जमानती है यानी कि बेलेबल है, तो पुलिस उसको वहीं पे अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर देंगे, उससे बॉन्ड या बेल बॉन्ड लेके। उसके पर्पस के लिए पुलिस को उसको कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है यानी कि अजमानती है, तो अंडर सेक्शन 58 ऑफ बीएनएसएस पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। इसके रिगार्डिंग एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2014 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट केवल 7 साल तक की है या उससे कम है, तो पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। पुलिस को उसे पुलिस स्टेशन से ही रिलीज करना पड़ेगा आफ्टर गिविंग नोटिस। इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उसके लिए पुलिस को अगर ज्यादा देर के लिए अक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में रखना है, तो अंडर सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस वो मैजिस्ट्रेट के पास जाके पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट करेंगे। इसके आगे का प्रोसीजर जो होगा, जिसमें कमिटल की बात करेंगे, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को डिटेल में समझेंगे, रेलिवेंट केस लॉस पढ़ेंगे, और एंड में जजमेंट और अपील तक का प्रोसीजर हम कंटिन्यू करेंगे।